ये एक डेमो क्लास रहेगी कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि इस पूरे बैच के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हैं और ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीन चीज़ें मार्केट की रीड करेंगे। जो पहली चीज़ हमारी रहेगी वो रहेगी एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस रहता है उसके अंदर हम मार्केट की लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। मार्केट की लिक्विडिटी मींस के बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स किस तरीके से मार्केट के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक मोस्ट एडवांस बैच है। आपको मुझे नहीं लगता कि ये आपको यूट्यूब पर ऐसी कोई चीज़ मिलेगी। मार्केट के अंदर जब तक सेलिंग ऑर्डर आते रहेंगे मार्केट में बाइंग आएगी, और जैसे ही बाइंग ऑर्डर आएंगे मार्केट में सेल आ जाएगी। ठीक है, मार्केट चलता है बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स के ऊपर। हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है कि वो अब बाइंग ऑर्डर कब आएंगे और सेलिंग ऑर्डर कब आएंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चार कैंडल्स सेल की निकली हैं, तो हर कैंडल्स में बाइंग के ऑर्डर थे। ठीक है, बाइंग के ऑर्डर लग रहे थे, और जैसे ही सेलिंग के ऑर्डर मार्केट में आए मार्केट में बाइंग आ गई। ठीक है, और ये दो चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो मेजर टॉपिक रहेंगे वो रहेगा मार्केट की पावर और कैंडल की पावर। इन दो टॉपिक्स को हमने डेप्थ में रीड करना है कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। मार्केट की पावर के अंदर जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट का मूवमेंट, मार्केट की पॉसिबल डायरेक्शन क्या है, साइजेस क्या है, मींस के मार्केट का प्रेशर हम साइजेस से कंफर्म करते हैं। और कैंडल्स के टॉपिक्स में ये चीज आती है कि कैंडल्स में पावर कैसी है, जो ये करंट कैंडल बनी है इसमें कितनी पावर है। ठीक है, ये मार्केट गिरना चाहिए, नीचे ऊपर किधर जा रहा है। अच्छा, मार्केट की जो जो कैंडल्स आई हैं कैंडल्स में पावर कैसी है। ठीक है, और उन कैंडल्स की पावर को चेक करने के लिए हम सैचुरेशन रीड करते हैं, और हम हिंड्रेंस को रीड करते हैं, सफूफिंग को रीड करते हैं। जैसे ये हमारे तीन टॉपिक क्लियर हो जाते हैं ना, तो हमें कैंडल्स की पावर का पता चल जाता है। कैंडल्स की पावर को हम मार्केट की पावर के साथ ऐड करते हुए ट्रेड प्लेस करते हैं, जिसमें हमारी एक्यूरेसी 95% से प्लस रहती है। ठीक है, और ये चीज़ आपको क्लियर पता होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस उतनी देर तक काम नहीं करता जितनी देर तक आपको कंफर्म पता ना हो कि अब यहाँ से सेल आएगी या बाइंग आएगी। उसके लिए आपको कैंडल्स की पावर और मार्केट की पावर का पता होना चाहिए। ठीक है, मार्केट के अंदर जितने भी पैटर्न हैं, सपोज मार्केट के अंदर बुलिश इनगल्फिंग है, वैसे बहुत बहुत सारे पैटर्न है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये सारे पैटर्न मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, मार्केट को पैसा देते हैं। ये पैसा देंगे तो मार्केट चलेगी है ना। ठीक है, अगर यही पैसा ना देंगे तो मार्केट नहीं चलने वाली। अब बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि छोटी कैंडल ये बड़ी कैंडल सेलिंग कैंडल में पावर आई है, इसको इनगल्फ किया, सेलिंग के ऑर्डर सेलिंग के लिए टारगेट ओपन किया होगा कि मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट ने वहीं पर सेल निकाली, सेल के ऊपर भी सेलिंग प्रेशर, अगेन सेलिंग ऑर्डर लगे होंगे, मार्केट में बाइंग आ गई। लेकिन इन सभी चीज़ों के बैकएंड पे जो काम कर रही है वो कैंडल्स की पावर काम कर रही होती है कि कैंडल्स की पावर कैसी है। हमारी जो भी टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक कंसेप्ट रहेगा हमारा कोई भी। ठीक है, जो भी हमारा कंसेप्ट रहेगा, ना कि कोई आपको मैं पैटर्न दूंगा कि मार्केट में यहाँ आ जाएगी आपने सेल कर लेनी है, जहाँ आ जाएगी आपने बाय कर लेना है। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि मैं आपको पैटर्न बता दूं कि मार्केट के अंदर ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ तक आएगी तो आपने यहीं से सेल करना है। उस सेल की रीज़न का हमें पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर ये सेल आएगी तो क्यों आएगी। ठीक है, हम मिडल से ट्रेड प्लेस करेंगे या यहाँ से ट्रेड प्लेस करेंगे, हमें पता होना चाहिए ये कैंडल बनेगी कितनी बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, हमें ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए। फिर ही हम ट्रेड प्लेस करेंगे ना, फिर ही हमारी एक्यूरेसी रहेगी। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे सेल आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, हम प्रीवियस में जो हो चुका है उसको देखकर नेक्स्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम कहते हैं ना कि प्रीवियस में यहाँ से सेल आई थी, यहाँ से अगेन सेल आएगी, और यहाँ से अगेन सेल आएगी, और मार्केट जब जहाँ तक जाएगा अगेन सेल आएगी। अरे नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, मार्केट ऐसे रन नहीं करता। ठीक है, जो प्रीवियस में हो चुका है, जो हिस्ट्री में हो चुका है, हम उसे देखते हुए नेक्स्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 100%, 99% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है,
हम कुछ 1% 2% तक गैस कर सकते हैं। और गैस और ट्रेड करने में बहुत डिफरेंस रहता है कि हम उसको गैस कर रहे हैं कि ट्रेड कर रहे हैं। अगर गैस करेंगे तो वो तो मैनिपुलेशन हो जाएगी, मतलब हम स्कैम कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। हमें 100% के करीब करीब पता होना चाहिए कि भाई ये कैंडल बनेगी, बड़ी बन सकती है, छोटी बन सकती है, हमें हर कैंडल्स का आइडिया पता होना चाहिए। जब तक हमें ये चीज़ कंफर्म नहीं होगी, हमें कुछ भी पता नहीं होगा, इवेंचुअली हमारा लॉस रहेगा। मार्केट के अंदर सभी लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बात करते हैं, ट्रेंड लाइन पे बात करते हैं, लेकिन कैंडल्स की पावर पे बात नहीं करते कि कैंडल्स की पावर किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन मीन्स के मार्केट के अंदर जो भी बाइंग ऑर्डर आते हैं या सेलिंग ऑर्डर आते हैं, उनकी रिफ्लेक्शन आती है। सपोज मार्केट में बाइंग ऑर्डर आए, बाइंग ऑर्डर को फिलअप कौन करेगा? सेलिंग। जैसे सेलिंग आ जाएगी, इस बाइंग की रिफ्लेक्शन आ जाएगी। इसी को हम बोलते हैं PRR। ये ऐसा कंसेप्ट है, ये ऐसा कंसेप्ट है कि आपको फोरेक्स में काम आएगा, आपको बाइनरी में काम आएगा। ठीक है, जितने भी मार्केट्स हैं जिसमें कैंडल्स बनती हैं, आपको उन सभी में काम आएगा। ठीक है, ये ऐसा कंसेप्ट है। अगर आप इस कंसेप्ट को सीख लेते हो, तो आपको किसी और के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई और सिखाए। मार्केट में आप हर कैंडल्स रीड कर पा रहे होंगे, आपको पता होगा कि मार्केट का ओपन एरिया कहाँ तक है, मार्केट कहाँ तक जा सकती है। मार्केट यहीं से नीचे गिर जाएगी, जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट ऊपर क्या लेने जा रही है, मार्केट यहीं से नीचे गिर सकती है। ठीक है, यहाँ ऊपर जा सकती है, जो आपको पहले ही आइडिया कंफर्म होना चाहिए। हम प्रीवियस में देखते हुए ये जज नहीं कर सकते कि मार्केट प्रीवियस में नीचे गिरा था, अब यहाँ से अगेन नीचे गिरेगा, अरे नहीं। और ये भी जज नहीं कर सकते कि जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, अब यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा, अरे नहीं। ये चीज़ हमें बताएगी करंट कैंडल में होने वाली, ये जो 5 7 कैंडल्स रहती हैं ना, इसी में होने वाली जो एक्टिविटी रहती है ना, हमें वो बताती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और इसी चीज़ को हमने मास्टर करना है, ना कि इस पूरे मूव को देखते हुए। ये एक ट्रैपिंग रहती है। ठीक है, लोग समझते हैं कि भाई ये बाइंग बहुत स्ट्रांग निकली है। ठीक है, बाइंग यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है और मार्केट यहाँ तक जाएगा। ठीक है, लेकिन यही एक ट्रैप हो जाएगा मार्केट। ठीक है, मार्केट बाइंग दिखा रहा है, लोगों को बाइंग के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, लोगों को लेकर आ रहा है कि भाई बाइंग करो, बाइंग करो। लेकिन मार्केट क्या करेगा ना, बुरी तरीके से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब गिरेगा कहाँ तक गिरेगा, हम नेक्स्ट जो जो कैंडल्स बन रही हैं, जो कैंडल्स 3 4 जो बन रही हैं, 5 7 बन रही हैं कैंडल्स, ये हमें कंफर्म करेंगी भाई नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं नीचे जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, ये कैंडल्स हमें कंफर्म करेगी। ठीक है, और इसी चीज़ को हमने मास्टर करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए बनाई हैं, जो मैं आप तक डिलीवर करूँगा। उसमें हमें जस्ट 4 कैंडल्स को अंडरस्टैंड करना होता है कि हम जो 4 कैंडल्स जिस पे पूरा मार्केट चलता है, ठीक है, जिस पे पूरा मार्केट चलता है, वो 4 कैंडल्स कौन सी रहती हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मार्केट में ये आपको 4 कैंडल्स बनती नजर आएंगी। हमारा पूरा नॉलेज इस 4 कैंडल्स के ऊपर ही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में पावर किसकी है, सेलिंग की पावर है या बाइंग की पावर है। हमें इन 4 कैंडल्स से ही पता चलेगा। ठीक है, ये 4 कैंडल्स के अलावा आपको मार्केट के अंदर कोई और कैंडल्स नहीं मिलेगी। ये विक छोटी बड़ी हो सकती है, बॉडी छोटी बड़ी हो सकती है, इन 4 कैंडल्स के अलावा आपको कोई और कैंडल्स नहीं मिलने वाली। ठीक है, हमें इनकी पावर, साइकोलॉजी और मूवमेंट, रिएक्शन, ये सारी चीज़ों को नोट करते हुए नेक्स्ट कैंडल को हम टारगेट करते हैं कि यहाँ से बाइंग आएगी, यहाँ सेल आएगी। ठीक है, और पूरा हमारा मार्केट इसी 4 कैंडल्स के ऊपर मूव करता है, इनके अलावा कोई भी मार्केट में कोई और कैंडल्स नहीं बनती। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे ही गिर रहा है। ओके, और ये एक चीज़ और आपको मैं कंफर्म करता जाऊं कि हमारा जो भी नॉलेज रहेगा, इसकी टोटल क्लासेस 20 रहेंगी। 20 क्लासेस के अंदर मैं आपको ये कवर कर दूंगा पूरा नॉलेज, और आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स बना दूंगा कि आप खुद ट्रेड कर पाओगे। आप किसी के पास नहीं जाओगे ना। अगर आप किसी के पास जाते हो, कोई भी आपको सिखाता है, कोई भी आपको बताता है कि भाई यहाँ तक आएगी मार्केट, आपने यहाँ तक मार्केट आएगी तो आपने यहाँ से क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। रीजन वाई, क्यों बाय करूंगा भाई मैं? यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर किस पार्टी के लग रहे हैं? हो सकता है जहां तक मार्केट आती आती बाइंग के ऑर्डर एक्सट्रीम लग जाएं, जैसे ही बाइंग के ऑर्डर लगेंगे मार्केट बुरी तरीके से नीचे गिर जाएगा। और ये भी हो सकता है कि मार्केट जहां तक आते आते सेलिंग के ऑर्डर लग जाएं, जैसे सेलिंग के ऑर्डर लगेंगे मार्केट बुरे तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा।
अब हम बस ऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करना है, और ऑर्डर्स आपको कोई नहीं बताने वाला कि ये ऑर्डर्स का कैसे कंफर्म करें, कि मार्केट में ऑर्डर्स कैसे कंफर्म होते हैं। ऑर्डर लिक्विडिटी को ही तो ऑर्डर कहते हैं ना, कि अब जो लिक्विडिटी रहेगी कहाँ तक जाएगी मार्केट, कहाँ तक नहीं जाएगी, जहाँ तक जाएगी कि नहीं जाएगी, इस प्रेशर को कवर करेगी कि नहीं करेगी, ये अगेन आपको ट्रैप करेगा मार्केट। ठीक है, मार्केट आपको क्या करेगा, बाइंग दिखा दी है ना, ठोक डालेगा जो भी। खैर हम बात कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि आपको जस्ट मार्केट के ऑर्डर्स अंडरस्टैंड करने होते हैं, कि मार्केट में किस पार्टी के ऑर्डर्स लग रहे हैं और किस पार्टी के ऑर्डर्स नहीं लग रहे, और उसी को मैं आपको समझाऊंगा, डेप्थ में लेकर जाऊंगा। और आपको किसी और के पास जानने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कि किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये नॉलेज ही कुछ ऐसा है कि मैं डेप्थ में जाऊंगा जब स्टार्ट हो जाएगी मेंटोरशिप। ठीक है, बाकी गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, आपने कभी किसी का वीआईपी जो ग्रुप रहते हैं वो ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, आपने किसी के लिंक से अकाउंट क्रिएट नहीं करना, कि सपोज आपको कोई बोलता है कि मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करो, और मैं आपको सिग्नल दूंगा, आपका प्रॉफिट करवाऊंगा। ऐसा नहीं होता, मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता। ये सब अफिलिएट के अकाउंट चलते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, और उनका उनका प्रॉफिट होता रहता है और आपका लॉस होता रहता है। ओके, ये जो डेमो अकाउंट आ रहा है ना नज़र, इसको लाइव में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पर जितना मर्जी बैलेंस ऐड करते हैं, ट्रेड करते हैं, आपको दिखाते हैं कि भाई मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और आप आ जाओ, मैं आपको सिग्नल दूंगा। ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर। दूसरी चीज़ की है कि नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगी, इसका हम रिएक्शन समझेंगे कि भाई ये कैंडल्स क्या करने वाली है। ठीक है, उसके बाद ही हम ट्रेड प्लेस करेंगे, कि मार्केट के अंदर अब बाय आएगी या सेल आएगी। ठीक है, वीआईपी ग्रुप ज्वाइन नहीं करने आपने, किसी के लिंक से अकाउंट बनाकर उसके सिग्नल फॉलो नहीं करने हैं आपने, और किसी को पेमेंट नहीं करनी कि भाई ये पेमेंट ले लो और मुझे प्रॉफिट करके दे दो। ऐसा नहीं होता, ये सब मार्केट के अंदर स्कैम चलता है। बी केयरफुल,